वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए थे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस से रिलेटेड टेबल चार्ट बनाए थे। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीज़न वगैरह का फॉर्मूला वगैरह को मेंशन किए थे। अभी आपका 12th का बोर्ड 10th का बोर्ड है। आप लोग बहुत घबराए हुए होंगे कि कैसे परीक्षा देंगे, मेरा अंक क्या आएगा, किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ अभ्यास प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप अभ्यास करते रहिए। प्रत्येक चैप्टर को रूटीन वाइज आप नोट बना लीजिए। फार्मूला, प्रत्येक चैप्टर का फार्मूला सम के साथ मेंशन करते जाइए। सम बनाइए और उसमें जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को लिखते जाइए। हो सकता है कि वो फार्मूला आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कहीं मिले, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ ही आपका सॉल्व हो जाएगा। जब वो सब्जेक्टिव में आप छोटे छोटे फार्मूला, छोटे छोटे उससे रिलेटेड टूल्स को आप यूज करते जाइएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास निरंतर करना है और अच्छा अंक आ जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिएगा, हार आपका नहीं होगा। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते सहज नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर वार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करना है, रूटीन वाइज चैप्टर को रिपीट करना है, बार बार दोहराना है। कभी मन में ऐसा नहीं सोचना है कि ये चैप्टर हमको आ गया है, अब इसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ टीचर होने के नाते हम भी बहुत सारा एग्ज़ाम फेस किए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चैप्टर वाइज नोट बनाते थे और उसको हम लोग रिवीजन करते थे, बार बार लिखते थे। और रिवीजन, प्रैक्टिस, अभ्यास आपको 100% परफेक्ट बनाएगा और 100% आपको अंक भी दिलाएगा। आपका भय, घबराहट, हताश को एग्ज़ाम में आने नहीं देगा। एक विश्वास के साथ आप लिखिएगा। 10th वाले स्टूडेंट, 12th वाले स्टूडेंट्स से हम बार बार बोलना चाहेंगे कि 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपका उसको आप निरंतर अभ्यास रूटीन बना के आप करते रहिए। तो प्रीवियस क्लास जो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे थे, उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर बेस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाए थे कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल को हम मेंशन किए थे। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल which takes the values x1, x2, x3 dash dash xn with respective probability p1, p2 dash dash pn. Then the probability distribution, then the probability
probability, then the probability distribution, then the probability distribution is given by, ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल ले लिए, उसी का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लेंगे, x1 है तो p1 लेंगे, x2 है तो p2 लेंगे, xn है तो क्या लेंगे, pn लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, एभव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन hold, above probability distributions hold only for each pi जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये समझाए थे। एंड समीशन पी आई एक्स आई का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। समीशन पी आई जो है एक्स आई का वैल्यू कितना हो गया, समीशन पी आई और एक्स आई का जो वैल्यू है, समीशन पी आई और एक्स आई का जो वैल्यू हो गया, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल which takes the values x1, x2, x3 dash dash xn with respective probability p1, p2 dash dash pn, then the probability distributions is given by ये टेबल होल्ड होगा if above probability distribution, above probability distribution, above probability distributions is held only for each pi greater than equal to 0 and summation pi equal to 1। ऐसा होगा तो probability distributions hold होगा। न एक सम दिया हुआ है और इसी probability distribution में के हेल्प से मीन भी निकालना है आपको, वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना है। तो इसमें हम आपको बताए थे द मीन ऑफ द above distributions is denoted by mu or expected values of x यानी ex and given by समीशन पी आई और एक्स आई, इस तरह से आई इक्वल टू 1 से तक। एंड स्टैंडर्ड डिविजन्स और मीन्स के बारे में, किस स्टैंडर्ड डिविजन्स और मीन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मीन्स तो ये हो गया, now variance is denoted by sigma square and given by summation I equal to 1 से n एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। इस फार्मूला का हेल्प से हम लोग वेरिएंस निकाल लेंगे। इसका हेल्प से क्या निकालिए, वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डिविजन्स इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डिविजन्स इज गिवन बाय
given by standard deviations is given by sigma equal to रूट वेरिएंस। बस वेरिएंस आएगा उसका रूट निकाल लेना है। स्टैंडर्ड डिविएशंस को सिग्मा से ये म्यू से डिनोट करेंगे, ये सिंबल से। ये सिंबल हो गया इसका म्यू, म्यू जो कहिए न्यू है। तो वेरिएंस ही डिनोटेड बाई न्यू का स्क्वायर्स समेशन आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविजन्स को इस तरह से इंडिकेट करेंगे, न्यू लिखेंगे, समेशन रूट वेरिएंस लिख देंगे, रूट वेरिएंस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का चार्ट भी बता दिए। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस चार्ट से हेल्प से हम लोग मीन कैसे फाइंड करेंगे, जो रैंडम वेरिएबल है उसका मीन्स को कैसे फाइंड करेंगे, उसका विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का रिस्पेक्ट में, वो भी बता दिए। वेरिएंस किस तरह से निकालेंगे, इसका ये फार्मूला हो गया। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो उसका ये फार्मूला हो गया। मीन्स निकालना है उसका तो ये इस फार्मूला का हेल्प लेंगे। एक सम दिया हुआ है, उस सम है कि फाइंड द मीन variance in standard deviations of the number of tails in two tosses of a coin. Two tosses of a coin. Coin को two tosses, coin को दो बार टॉस किया गया है, आपको फाइंड करना है मीन्स वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविजन्स ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस। यदि हम टू कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसका सिंपल स्पेस आएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरह से और इस तरह से, ऐसा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बताइए ईच आउटकम का, प्रत्येक आउटकम का। सपोज कर लीजिए कि इसका किसी का भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम है ना। आउटकम मीन्स क्या हो गया, रिजल्ट, आउटकम्स है ना। कितना हो गया 1/4, 1/4। एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, एक्स जो हो गया नंबर्स ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस, दो टॉसेस। तो नंबर ऑफ टेल्स टू टॉसेस में क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यदि हम 2 टॉसेस करते हैं तो नंबर्स ऑफ टेल्स 0 भी हो सकता है दोनों एच आ जाए। नंबर ऑफ टेल्स 1 हो सकता है, ये आ जाए चाहे ये आ जाए। नंबर ऑफ टेल्स हो सकता है दोनों 2 बार आ जाए, इस तरह से। यानी x जो है टेक्स द वैल्यूज 0, 1 एंड 2, ऐसा, इस तरह से। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आप जो लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो लिखिएगा, x का 0 या ऐसा लिख लेना है। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी प्रत्येक रैंडम वेरिएबल का रिस्पेक्ट में, जैसे अब सबसे पहले p x इक्वल टू 0, यानी p गेटिंग नो टेल का क्या हो गया, प्रत्येक रैंडम वेरिएबल का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हम निकालने का कोशिश करते हैं। इस रैंडम वेरिएबल का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू 0 यानी पी गेटिंग नो टेल, नो टेल गेटिंग का क्या है, यहाँ पर नो टेल है, दोनों एच है। टोटल कितना हो गया, तो सैंपल स्पेस 4 है, उसमें 1 ऐसा इवेंट है जो कि नो टेल आ रहा है, यानी 1/4।
P हम यहाँ देंगे x इक्वल टू 1, यानी P गेटिंग वन टेल में ये और ये दोनों आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी 2/4 यानी 1/2 आ गया। P x इक्वल टू 2, P गेटिंग 2 टेल का कितना आ गया 1/4। 2 टेल यहाँ पर देखिए हुआ 2 टेल, यानी ये पूरा सैंपल स्पेस में 1 टाइम्स का इवेंट ऐसा आ रहा है जो कि दोनों टेल है, यानी 1/4। नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का आप चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। आपके पास रैंडम वेरिएबल भी है और उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है। इस रैंडम वेरिएबल का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ गया, इस रैंडम वेरिएबल का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ गया, इस रैंडम का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ गया। आप चार्ट को आप ड्रॉ कीजिए। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का चार्ट लिखेंगे। पहले x लिखेंगे और उसी का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, मेंशन करेंगे। x हो गया, ये px हो गया, ये 0 है तो 1/4 है, 1 है तो 1/2 है, और फिर इसमें 2 है तो 1/4 है, 1/4 ऐसा। नाउ सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट जब आप ड्रॉ कर लिए तो उसका मीन्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना टू इजी टू यू, आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसका मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, समीशन xi और pi। xi 0, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/4, x सेकेंड वाला जो वेरिएबल होगा रैंडम वेरिएबल 1, इसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/2, थर्ड वाला जो रैंडम वेरिएबल 2, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/4, 0, 1/2, 1/2 यानी 1 आ गया। इसका मीन्स कितना आ गया 1 आ गया। नाउ वेरिएंस, अब उसका वेरिएंस को फाइंड करना है। उसका वेरिएंस को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ वेरिएंस, इसका वेरिएंस निकालेंगे सिग्मा का स्क्वायर, समीशन i इक्वल टू 1 से n xi का होल स्क्वायर इंटू pi माइनस मीन का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, दिस मीन्स 0 का स्क्वायर 0 इंटू pi 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 pi 1/2, x का स्क्वायर ये थर्ड वाला रैंडम वेरिएबल उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हुआ 1/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 1/4, और हमारे पास जो मीन है 1 है, 1 का स्क्वायर यानी 0 1/2 1 माइनस 1 यानी हमारे पास आ गया 1/2 आ गया। ये कैंसिल हो गया, -1 + 1। Now standard deviations. Now the standard deviations. Now standard deviation. Now a standard deviation. अब स्टैंडर्ड डिवीजन न्यू जो आया, ये रूट वेरिएंस, जो हमारे पास वेरिएंस है उसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। 1/2 यानी 1/√2 रेशनलाइज कर देना है, √2/2, √2 का वैल्यू 1.414 है, 2 से डिवाइड करेंगे 0.707, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो रैंडम वेरिएबल का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस चार्ट को आप फाइंड कर लीजिए। जो ही चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो उसका मीन्स फाइंड करना, वेरिएंस फाइंड करना और स्टैंडर्ड डिविएशंस फाइंड करना है। तो आपको इवेंट को आप अच्छा से समझ लीजिए,
2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, 3 कॉइन को टॉस किया गया है, 1 डाइस को रोल किया गया है, 2 डाइस को रोल किया गया। आप इवेंट को सावधानी पूर्वक आप देख लीजिए, कंसंट्रेट माइंड से देखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आप जितना आप एकाग्रचित्त होकर थिंकिंग कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आया हुआ सम भी हम लोग भूल कर देते हैं, उसका ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि माइंड है सो आपको डिविएट होते रहता है, आप घबराए रहते हैं। लेकिन जब सावधानी पूर्वक सोचिएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप विश्वास के साथ एग्ज़ाम में, ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक लाएं। धन्यवाद।